नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आज से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो केदारनाथ के बाद अब बात करें तो बद्रीनाथ के धाम खुल गए हैं और श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। साथ ही जय बद्री विशाल के जयकारे के साथ कपाट को खोला गया है। कोरोना काल के काफी लंबे समय बाद अगर हम बात करें तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और ऐसे में लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज से खोल दिए गए हैं, जिसके चलते भारी संख्या में अब जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जय बद्री विशाल के जयकारे के साथ आज कपाट खोल दिए गए हैं और बता दें कि अगले 6 महीने तक हर कोई दर्शन कर सकेगा। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साथ ही बद्रीनाथ धाम के भी अब जो कपाट हैं वो खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही हो गया था। शुक्रवार 6 मई को बाबा केदार के कपाट भी खोले गए। ऐसे में आज शाम से इसको लेकर के भी तैयारियां जो चल रही थी, फिलहाल अब जो बद्रीनाथ धाम है वो भी खोल दिया गया है। इसके भी कपाट खुल गए हैं, जिसके चलते भारी संख्या में श्रद्धालु जो है और वहां पर पहुंच रहे हैं और दर्शन के लिए बेताब हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बड़ी संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहली तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। चूंकि कोरोना काल की बात करें तो काफी लंबे समय बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है। ऐसे में लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। और दूसरी तस्वीर में बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं आज सुबह से। जयकारों के साथ बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु पहुंचे हैं और उनमें भी काफी ज्यादा उत्साह है और जल्द ही भारी संख्या में वहां पर और भी श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और अब आपको बताते हैं बद्रीनाथ धाम की कहानी। आदि शंकराचार्य ने की थी मंदिर की पुनर्स्थापना। ये बद्रीनाथ की कहानी हम आपको बता रहे हैं, जहां आदि शंकराचार्य के वंश हैं मंदिर के महायाजक। बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है पूरा मंदिर, जिसमें लोगों को काफी ज्यादा उत्साह भी रहता है यहां पहुंचने पर। साथ ही तप्त कुंड में साल भर गर्म आता है पानी। अग्निदेव का निवास स्थान है बद्रीनाथ। आदि शंकराचार्य ने की थी मंदिर की पुनर्स्थापना। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के उधर से, जहां पर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चूंकि कोरोना काल के काफी लंबे समय के बाद यात्रा की शुरुआत हुई है, ऐसे में लोगों में श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह है, जिसके चलते भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। साथ ही पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस की भी तैनाती की गई है। साथ ही सभी सुविधाओं का भी खास तौर पर वहां पर ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वह स्वास्थ्य से रिलेटेड हो। वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी काफी मुस्तैद वहां पर नजर आ रहा है कि किसी तरीके की भी कोई घटना ना घटे। इसको लेकर के भी पूरी तैयारी जो है वो सरकार की ओर से की गई है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा उत्साह भी है जो उनमें नजर आ रहा है। जय बद्री विशाल के
जयकारे के साथ कपाट खोल दिए गए हैं और अगले 6 महीने तक दर्शन आप कर सकेंगे। और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिला। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सैलाब देख करके मन में बड़ा उत्साह उत्पन्न हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर के अंदर बाहर जयकारे के नारे लग रहे हैं। लोग प्रभात में लगभग 2:30 बजे से और सुदूर लाइन पे लगे हुए हैं और सिस्टम से भीतर दर्शन चल रहे हैं। भगवान की मूर्ति घी में सरसत देखी हमने, भगवान के अखंड दीप जलता हुआ देखा हमने और तत्पश्चात यात्रियों को दर्शन करते हुए संतुष्ट होते बाहर आते हुए देख रहे हैं। मन प्रसन्न है। 2 साल तक मंदिर में कोई आ नहीं पाया, बिल्कुल रोक थी, लेकिन इस वर्ष मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। डिस्टेंसिंग समाप्त हुई है, लोग मिल करके परिवार से दर्शन करने आ रहे हैं और माहौल बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है। बहुत ही हर्ष और खुशी का पल है। 2 साल से जो कोरोना संकट के कारण पूरा एक किस्म से सिस्टम रुका हुआ सा था, इस बार आप देख रहे हैं जब चारों धामों के कपाट खुले हैं, चाहे यमुनोत्री में हो, चाहे गंगोत्री में हो, चाहे केदारनाथ में हो, और आज यही दिव्य और भव्य नज़ारा हमें इस भूवैकुंठ बद्रीनाथपुरी में दिखाई दे रहा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं लोग हैं और लोगों में एक बहुत हर्ष और उल्लास है। सभी चाहते हैं कि अब सब जो पुराने संकट रहे सब खत्म हो और अब सभी सुखी रहें और पूरे विश्व में सुख शांति रहे, भारत विश्व गुरु बने, समृद्ध राष्ट्र बने, ऐसी मंगल भावना के साथ सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। कोरोना काल के बाद से आज भगवान जी के दर्शन हुए हैं साक्षात नारायण के भूवैकुंठ धाम में, बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है और इतना अच्छा माहौल है। बद्रीनारायण के जयकारे इधर बाहर लग रहे, देश विदेश से बहुत सारे यात्री आए हुए हैं और कोरोना काल के बाद से आज लग रहा पूरा विश्व भूवैकुंठ धाम में, यहाँ सारा पूरा विश्व यहाँ पधरा हुआ है और बद्रीनारायण भगवान की कृपा सबको होनी चाहिए, मेरी यही आशा है और भगवान से प्रार्थना करती हूँ पूरा विश्व कोरोना से सबके घर में सुख शांति हो, बद्रीनाथ भगवान की कृपा सभी पे बनी रहे। सैलाब देख करके मन में बड़ा उत्साह उत्पन्न हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तस्वीरें हम आपको बद्रीनाथ धाम से दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि काफी लंबे समय बाद कोरोना के चलते जहां एक और श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा नहीं कर पा रहे थे, तो काफी लंबे समय बाद 4 धाम के कपाट खुले हैं। जिसके बाद अब केदारनाथ के बाद बात करें तो बद्रीनाथ धाम के कपाट को भी खोल दिया गया है और श्रद्धालुओं में तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही पुलिस फोर्स की भी वहां पर तैनाती की गई है कि किसी तरीके की कोई घटना ना घटे, इसको लेकर के भी वहां पर पूरी तैयारियां जो है वो की गई हैं। तो बड़ी संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं और जय बद्री विशाल के जयकारे के साथ कपाट को खोला गया। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे हैं, वो जुड़ गए हैं और उनसे जानेंगे कि लोगों में फिलहाल बद्रीनाथ धाम खुलने के बाद कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। अजय, केदारनाथ के दौरान तो हमने देखा कि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला, फिलहाल बद्रीनाथ के कपाट को भी खोल दिया गया है, वह भी धाम खुल गए हैं और श्रद्धालुओं की तस्वीरें भी सामने आई जिनमें काफी ज्यादा उनमें उत्साह है। साथ ही फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? के साथ बैकुंठ धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। सुबह 6:15 पर कपाट खोलने की जो कार्रवाई है वो की गई, क्योंकि बैकुंठ धाम में सिर्फ बद्री विशाल के यानी कि भगवान विष्णु की ही पूजा नहीं होती है, बल्कि भगवान अजय, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये देवताओं की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और क्योंकि अगले 6 महीने के लिए यहाँ पर अब आम श्रद्धालु, आम जनता, आम लोग यहाँ पर आएंगे और पूजन अर्चन करेंगे और अपने पितरों को
को भी तर के जाएंगे। ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद आपके साथ साथ आपकी पिछली पीढ़ी भी तर जाती है। इसीलिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं और आप पूजन अर्चन करते हैं। बिल्कुल, वहीं बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो सरकार की ओर से वहां पर की गई हैं, क्योंकि काफी लंबे समय बाद हम बात करें तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में प्रशासन भी कितना अलर्ट है और क्या कुछ व्यवस्थाएं जो श्रद्धालुओं के लिए की जानी चाहिए, जो जरूरतमंद है, क्या व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर के? देखिए, पहले से ही सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है और खास तौर पर जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। उनको कैसे कहीं पर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए भी तमाम प्रबंध किए गए हैं। और जिस तरह से तेजी के साथ भारी तादाद श्रद्धालु आ रहे हैं, तो एक समस्या जरूर देखने को मिल रही है कि यात्रियों को ठहरने की जो व्यवस्था है वो थोड़ी चरमरा गई है, लेकिन उसको भी व्यवस्थित किया जा रहा है। इसके साथ साथ उनके सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर के भी जगह चिकित्सकों को तैनात किया गया है और खास तौर पर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की तैनाती सारे यात्रा मार्गों पर की गई है। इसके साथ अन्य जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं यात्रियों को मुहैया कराई जा रही है। और ऋषिकेश से ही जैसे रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है कि किन किन लोगों का रजिस्ट्रेशन है और किन किन जगहों पर जाना है। चारों धामों में तीर्थयात्री आ रहे हैं, तो चारों धामों के, क्योंकि आज बद्री विशाल के कपाट खुल गए हैं। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले और आज बद्री विशाल यानी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। तो चारों धामों के कपाट खुल गए हैं और जिस तरह से लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं, श्रद्धा और भक्ति का यहाँ पर सैलाब देखने को मिल रहा है। इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि 60 लाख से अधिक तीर्थ यात्री इस बार चारधाम यात्रा के दौरान आएंगे। ऐसा प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं इसी को देखते हुए की जा रही है। यात्रियों को कहीं पर भी कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जगह जगह पर ऐसे सेंटर खोले गए हैं कि उनकी सुविधाओं के लिए टोल फ्री नंबर भी रखे गए हैं और उनकी सभी समस्याओं का त्वरित तौर पर जल्द से जल्द उनका समाधान किया जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि जो भी श्रद्धालु, जो तीर्थयात्री यहाँ उत्तराखंड आए, एक ऐसा संदेश लेकर के आए, लेकर के अपने क्षेत्र में जाएं, जो संदेश लेकर के वो यहाँ आते हैं उनके अंदर जो मान्यता है, जो श्रद्धा का भाव उत्तराखंड को लेकर के है, चारों धामों को लेकर के है, वही संदेश, वही यहाँ का अनुभव लेकर के जाए। क्योंकि चारों धामों में काफी संख्या में तीर्थयात्री आएंगे। 2 साल के दौरान जो कोरोना काल का दौर रहा, उस दौरान तीर्थयात्रियों को आने की उतनी अनुमति नहीं दी गई थी, काफी पाबंदियां लगाई गई थी और उन पाबंदियों के चलते बिल्कुल अजय, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि बिहार में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो देखने को मिला है। बिहार में बड़े स्तर पर आईएएस आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि 8 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया, साथ ही 5 जिलों के एसपी को भी बदला गया है और वहीं 13 जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो देखने को मिला है। बिहार पुलिस महकमे में फेरबदल का जो दौर है वो जारी है। बात करें तो 48 घंटे के अंदर 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। 13 जिलों के डीएम भी बदल दिए गए हैं। वहीं बात करें तो जिसमें से 5 जिलों के एसपी को भी बदला गया है और महिला आईपीएस अधिकारी को पदस्थापन की प्रतीक्षा में पुलिस मुख्यालय में भी बुलाया गया है। तबादले की सूची के मुताबिक 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हिमांशु शंकर त्रिवेदी को पुलिस अधीक्षक अरवल के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं अरविंद कुमार गुप्ता को सहायक निदेशक बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर के पद पर स्थापित किया गया है।
तो ये बड़ा फेरबदल जो है वो पिछले 48 घंटे में देखने को मिला है, जहां 5 जिलों के एसपी भी बदल दिए गए हैं। बिहार में ये एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। बिहार में बड़े स्तर पर जितने भी आईएएस आईपीएस थे, उनमें से कई आईएएस और आईपीएस के तबादले जो हैं वो कर दिए गए हैं। बता दें कि जिनमें से 8 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। तो अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। दिल्ली से काठमांडू की फ्लाइट वापस लौटी दिल्ली। खराब मौसम के चलते काठमांडू में नहीं हुई लैंडिंग और फ्लाइट को पहले लखनऊ लैंड कराया गया, जिसके चलते यात्रियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। और एयरपोर्ट के बाहर बात करें तो लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा भी देखने को मिला है। मौसम खराब के चलते बताया जा रहा है कि काठमांडू में लैंडिंग नहीं हो पाई, जिसके चलते काफी ज्यादा यात्री जो हैं वो नाराज नजर आए। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों का जोरदार हंगामा जो है वो देखने को मिला। दिल्ली से काठमांडू की फ्लाइट वापस दिल्ली लौट गई है और कारण ये बताया जा रहा है कि मौसम खराब था, जिसके चलते काठमांडू में लैंडिंग नहीं हो सकी है और इसके चलते यात्रियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला है, जिसके चलते दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर यात्रियों ने जोरदार हंगामा किया है। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर यात्रियों का जोरदार हंगामा जो है वो देखने को मिला है और कारण ये बताया जा रहा है कि काठमांडू में फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो सकी। इस कारण ही बात की जाए तो यात्रियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा था। काठमांडू की फ्लाइट वापस दिल्ली लौट गई, जिसके बाद यात्रियों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला और इसी कारण बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर यात्रियों ने जोरदार हंगामा किया। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, जहां पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। बग्गा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगाने की बात कही गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस भेजा है। चीफ सेक्रेटरी को जवाब देने के लिए 14 मई तक का वक्त भी दिया गया है। एक सिख व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया, ये बात कही गई है। साथ ही बग्गा को लेकर के तेजस्वी सूर्य का भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा न्याय की एक और जीत। तो बड़ा झटका जो है वो पंजाब सरकार को लगा है। बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा पर पिछले कुछ दिनों से मुसीबत के बादल छाए हुए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बग्गा के ऊपर से मुसीबत के बादल अब छटना शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका मिला है। बग्गा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसके चलते पंजाब पुलिस को यह बड़ा झटका लगा है। बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी गई है। साथ ही अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के सेक्रेटरी को नोटिस भी भेजा है और 14 मई तक जवाब देने की बात भी कही गई है।
बग्गा को लेकर के इस पूरे मामले पर तेजस्वी सूर्या ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि न्याय की एक और जीत हुई है। बता दें कि बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा पर पिछले कुछ दिनों से मुसीबत के बादल छाए हुए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बग्गा के ऊपर से मुसीबत के बादल छटना जो है वो शुरू हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी है, यानी मंगलवार तक इस पर रोक लगा दी गई है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप जुड़ गए हैं और कुलदीप से जानेंगे। कुलदीप, जहां एक और लगातार हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि बग्गा की मुश्किलें जो थी वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब वही पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका मिल गया है और बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी गई है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में बड़ी तेजी के साथ जो है वो घटनाक्रम तनिका बदल रहा है। कभी ऐसा लगता है कि बग्गा को जो है वो राहत मिल गई, तो कभी ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस जो है वो बढ़त ले ली है, और कुछ ऐसा ही जो है वो घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में भी घटा। जब सबसे पहले तो जो मोहाली कोर्ट है, जिला कोर्ट है, उसने बग्गा के खिलाफ एक और गिरफ्तारी का वारंट जो है वो रात को जारी किया, तो उस वक्त लगा कि अब शायद बग्गा की जो गिरफ्तारी है वो पंजाब पुलिस कर पाएगी। लेकिन इस वारंट के खिलाफ जो है वो तेजिंदर सिंह बग्गा जो है उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया, और हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान देर रात ही इस मामले की सुनवाई जो है वो हाई कोर्ट के जज ने की, और उन्होंने जो है वहां पर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को आंतरिक राहत फिलहाल के लिए दे दी है, और 10 तारीख तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यानी मंगलवार तक जो है वो पंजाब पुलिस जो है वो तेजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, और उसके बाद जब 11 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी तो उस वक्त देखना होगा कि दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट के अंदर क्या कुछ दलील दी जाती है। लेकिन फिलहाल राहत की खबर जो है वो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के लिए है, क्योंकि जो दूसरा वारंट जारी होने के बाद जो उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, फिलहाल वो तलवार अब हट गई है। बिल्कुल कुलदीप, वही इसी पूरे मामले पर जिस तरीके से हम देख रहे थे आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी था, और ऐसे में अब बात की जाए तो एक और लोगों के ट्वीट भी आना शुरू हो गए हैं जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि अब न्याय की जीत जो है वो हो गई है। आप बिल्कुल देखिए, हाईकोर्ट ने जिस तरीके से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को राहत दी है, तो उसके बाद बीजेपी के नेता एक के बाद एक रिएक्ट कर रहे हैं और प्रतिक्रियाएं अपनी दे रहे हैं। चाहे तमाम नेता हो बीजेपी के, वो हाईकोर्ट के इस फैसले को जो है न्याय की जीत बता रहे हैं, इंसाफ की जीत बता रहे हैं, क्योंकि उनके नेता पर जो तलवार लटकी हुई थी गिरफ्तारी की, उस तलवार को जो है वो फिलहाल के लिए हटा लिया गया। मुश्किलें जो है वो थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला जो है वो निकलकर सामने आएगा। कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।